और विभाग प्रमुख बनने पर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो आप नया क्या करने वाले हैं? ये एक गोर गरीब को मदद करने के लिए हेल्पिंग संगठन है। आने वाले इलेक्शन में जो समस्या है, बहुत से लोगों ने आज तक आश्वासन दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी शिंदे सरकार ऐसी नहीं करती। हमारी शिंदे सरकार पहले काम करती है, उसके बाद वोट मांगने जाती है। क्योंकि लाइट बिल माफ़ किए गए हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई गोर गरीबों को उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए, उनका लाइट बिल माफ़ किया जाए। तो अन्ना, आश्वासन होगा या काम भी होगा, तो क्या उसके लिए भी आप फाइट करेंगे या आप एक पॉलिटिशियन बन जाएंगे आप? नहीं, देखो, समाज सेवा ये भाग अलग है और पॉलिटिशियन ये भाग अलग है, पक्ष अलग है। अगर समाज सेवा के माध्यम से अगर मेरा सगा भाई भी हो या सगे भी कोई मेरे रिलेशन वाले अगर अन्याय अत्याचार कर रहे तो उनको भी मैं नहीं बख्शूंगा। सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आज लेके आया हूं पॉलिटिकल टॉक शो, जिसमें आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं संजय जी हैं, जिनको विभाग प्रमुख बनाया गया है नेरुल का। आज उनसे हम जानेंगे कि विभाग प्रमुख बनने के बाद वो क्या क्या काम करने वाले हैं, और अभी तक उनका जो नाम था सोशल एक्टिविस्ट में टाइगर ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ग्रुप से जुड़ने के बाद समाज के लिए बहुत सारे योगदान दिया है और उनके लिए हेल्प किया है जो गरीब जनता थे, जो अपना प्रॉब्लम लेके आते थे। इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ में और अपने अथक प्रयास से उनके सभी का सहायता किया है। तो अन्ना, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि अभी तक तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम कर रहे थे, और विभाग प्रमुख बनने पर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो आप नया क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप सबको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से मैं टाइगर ग्रुप एक हमारी एक सामाजिक संगठन है। इस संगठन के द्वारा मैं नवी मुंबई का कार्याध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। और ये संगठन ये कोई राजकारणी संगठन नहीं है, ये एक गोर गरीब को मदद करने के लिए हेल्पिंग संगठन है। आज अनाथ आश्रम हो गया, बच्चे लोग हो गया, किसी महिला की समस्या होगा, या कोई जोर जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी हटिया रहा है, या कोई गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, इसके खिलाफ हमारी यह संस्था टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य ये सामने आती है और खंबीर हो जाती है उनके लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। बस उसके माध्यम से मैं टाइगर ग्रुप आज तक जो काम किया, टाइगर ग्रुप नवी मुंबई कार्याध्यक्ष पद से काम किया। उसके बाद में मेरे को नवी मुंबई का ह्यूमन राइट्स का जिलाध्यक्ष पद का भी पद मिला है। उसमें मैंने काफ़ी औरतों की सहायता की है। कुछ का किसका सास बहू का लफड़ा, किसका पति का लफड़ा, किसका कोई डिवोर्स का लफड़ा, ये सब चीज़ भी मेरे अंडर में ही न्यू बॉम्बे में हो रही है। उसके बाद आज मैं शिंदे सरकार को एक नमस्कार बोलना चाहूँगा, जो मान सम्मान उन्होंने मुझे दिया है। नेरुल का विभाग प्रमुख मेरे को नियुक्ति पत्र दिया हुआ है, इसके लिए मैं उन पूरी शिंदे सरकार का और शिवसेना का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये मेरे कंधे पे जिम्मेदारी दी है। और आज मैं मेरे वार्ड के लिए पूरे नेरुल पूर्व ये वार्ड का विभाग प्रमुख मुझे चुना गया है। तो नेरुल पूर्व में जो आने वाले इलेक्शन में जो समस्या है, बहुत से लोगों ने आज तक आश्वासन दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी शिंदे सरकार ऐसी नहीं करती। हमारी शिंदे सरकार पहले काम करती है, उसके बाद वोट मांगने जाती है। तो मैं जो मेरे अंडर में वार्ड आया है, वार्ड की साफ सफाई हो, वार्ड में जो महिलाओं की कुछ समस्या हो, लाइट बिल की समस्या हो, या उनका कोई प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या हो, मैं तो ये चाहता हूँ, दिल्ली में हुआ, बहुत सी जगह में साउथ में हो गया कि उनकी लाइट बिल माफ़ किए गए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई गोर गरीबों को उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए, उनका लाइट बिल माफ़ किया जाए। तो ये सब समस्या जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक गरीबी भी दूर नहीं होगी। और विभाग प्रमुख के नाते मैं खाली एक आश्वासन दे सकता हूँ, बाकी तो हमारे शिंदे सरकार से आज तक देखो। तो अन्ना, आश्वासन होगा या काम भी होगा? 100% काम होगा। हमारी शिंदे सरकार ऐसी है कि पहले काम करती है, उसके बाद ही आश्वासन का तो नामो निशानी हमारे पास नहीं है। हम काम कर रहे हैं। हमारे सीएम हमारे शिंदे साहब आज मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो रहे, लेकिन आज दिन रात वो बिजी है, दिन रात लोगों के लिए और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सही में ऐसा मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को मिला है, सबसे बड़ी बात है। ऐसा ही मुख्यमंत्री अगर पहले से मिलता तो आज महाराष्ट्र किधर का किधर होता। तो अन्ना, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अभी तक आप सोशल एक्टिविस्ट थे, आप किसी भी पार्टी का अगर प्रॉब्लम हो आप उठा के ले आते थे। अभी अगर जनता
ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आती है, क्योंकि आपका छवि एक समाज सेवक के रूप में रहा है, तो अगर आप ही के पद से कोई अगर रहा तो क्या उसके लिए भी आप फाइट करेंगे या फिर एक पॉलिटिशियन बन जाएंगे आप? नहीं, देखो, समाज सेवा ये भाग अलग है और पॉलिटिशियन ये भाग अलग है, पक्ष अलग है। अगर समाज सेवा के माध्यम से अगर मेरा सगा भाई भी हो या सगे भी कोई मेरे रिलेशन वाले अगर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं तो उनको भी मैं नहीं बख्शूंगा, कि उनको भी मैं जो लोगों के साथ ट्रीट करता है वो उनके साथ वही ट्रीट करूंगा। रहा बात पक्ष का बात अलग है। पक्ष में तो अभी मेरी शुरुआत हुई है, पक्ष का मेरे को उतना कुछ नॉलेज है नहीं है, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज है समाज कार्य के माध्यम से मेरे को पक्ष का भी करना है। जो समाज सेवा आज तक राजकारण में नहीं हुई वही समाज सेवा मेरे को राजकारण में करनी है। इसके लिए मैं राजकारण के थोड़ा सा टर्न लिया हूँ। तो अन्ना, मेरा सवाल रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा अभी दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है, नवी मुंबई में क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक समय था जो नवी मुंबई को शांति प्रिय बोला जाता, सिटी बोला जाता था, लेकिन आज जिस प्रकार आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार छीना झपटी हो रही है, दिन बढ़ते जा रहा है। क्या आप इसको किस मायने में देख रहे हैं? क्या ये न्यूज़ जो चल रही है उसको सही मानते हैं या इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अभी देखिए, शिंदे सरकार के पास अभी तो जुमा 1-1.5 साल आया हुआ है और 1-1.5 साल का आप इतिहास देखिए। 1-1.5 साल में कितने कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण मिला। एसटी का 50% उसको माफ किया गया है, कोई भी उम्र की हो महिला, और ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी है। और स्पेशली महिलाओं के लिए शिंदे सरकार बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये कंफर्म है। और नेरुल की जो समस्याएं हैं, जो नेरुल में आप बनाया गया, तो जाहिर सी बात है नेरुल फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी। तो नेरुल में आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं या आपके होने के बाद हम क्या देख सकते हैं चेंजेस होगा? नेरुल की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है, तो नेरुल में हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए काम करने का, एक महिलाओं के लिए एक रोजगार मेला बिठाने का, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है शिंदे साहब ने हमको बोले हुए हैं। वो बहुत जल्दी वो भी सब लागू हो जाएंगे। रोजगार मेला, बेचारी बहुत गरीब औरतें हैं, घर काम करती है, उनके लिए कुछ ना कुछ पेंसिल, विधवा औरतों के लिए कुछ ना कुछ पेंसिल, ये सब चीज़ का हम लोग का रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्द ये सब काम हो जाएगा और महिलाओं के लिए अच्छा खासा योगदान मिल जाएगा। अन्ना, मेरा एक सवाल है बेसिक, जितने भी महाराष्ट्रियन हैं या इसके पहले आंदोलन भी बहुत सारे हुआ है कि हाँ, जो भी लोकल कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र में काम कर रही हैं लेकिन रखती हैं बाहर से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ के लोकल नागरिक को मिलना चाहिए। और सेकंड देखा जाए कि शिक्षा में अगर स्कूल में भर्ती दिया जाए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत में सबसे पहले तो गरीब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन वो जो कानून बना गया है वो सिर्फ एक लिफाफों में और सिर्फ एक लिखित में है, यूज़ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करेंगे? देखो, आज तक तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी हमारे पास और भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। तो शिंदे सरकार हमारी करती आ रही है। बहुत जल्दी ये सब जितने भी छोटे छोटे चीज़ है, स्कूल का हो गया, कंपनीज की हो गया, जो बाहर के फॉरेन कंपनी आके बिजनेस कर रही है, वो बहुत से जल्द हो जाएगा, उसका काम चालू है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा कि आज अन्ना को गट प्रमुख बनाया गया है, नेरुल का गट प्रमुख बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि अन्ना एक अपने जो इन्हें विभाग दिया गया है उस पर अच्छा काम करें, समाज के लिए काम करें और जो यहाँ पास अभी गलत चल रहा है उनको सुधार करें। आज तो मैं इन्हें शुभेच्छा दूंगा। आने वाले समय पर अन्ना भी सवालों के घेरे पर रहेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज हम तो सवाल उठाते ही हैं जनता के हित में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाके दे सकते हैं और अन्ना की बात से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करें। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।